प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, हे प्राणनाथ, पृथ्वी लोक पर लोग कहते हैं आप जैसा काम करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, हे प्राणनाथ, क्या आप इस पर यकीन करते हैं कि जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा? तब भगवान शिव कहते हैं कि आप में ज्यादातर के मन में यह सवाल उठता है कि इसमें नई बात क्या है। यह सत्य है कि आप जैसा काम करेंगे वैसा ही परिणाम प्राप्त करेंगे। फिर माता पार्वती कहती है, लेकिन एक बार विचार करें, क्या आप इस सवाल का स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह हो रहा है कि क्या यह सच है या फिर यह झूठ है, क्योंकि आपने अपने आसपास बहुत सारे भक्तों को देखा होगा जो बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें, वे हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा, या फिर आप जैसे ही कई ऐसे भक्त भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जीत और मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ यह है कि जिसने इसे कहा है क्या यह झूठ है? क्या वो गलत थे? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते और इसी कारण हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम तो भला कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा चिंता और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से साझा कर रहा हूँ, जिससे आप समझेंगे कि कर्मों का खेल मनुष्य के जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर, घमंडी और बहुत चालाक था। वहीं पर दूसरा भाई बहुत शांत स्वभाव का और बहुत अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई बहुत क्रूर था, बहुत चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उससे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी, जिसमें वह और उसकी पत्नी गुजरा कर रही थी। पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। इसलिए वह कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता था और न किसी के खिलाफ बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी उसके मन में हमेशा एक सवाल बना रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे भगवान, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी ओर मेरा भाई है जो धूर्त है, चालाक है और घमंडी है। उसे देखो, वो अपना जीवन कितने आराम से जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान है, अपना जीवन मजे में जी रहा है, और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं और मेरे परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल भी अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब छोटा वाला भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता और परेशान हो रहा था। एक दिन वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक सन्यासी पर पड़ी। वह एक द्वार पर खड़े थे और हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। छोटे भाई ने उनकी ओर तेजी से बढ़ते हुए कहा, हे सन्यासी, मैं आपको कब से देख रहा हूं, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए वो सन्यासी कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तभी वह छोटा भाई उन सन्यासी से कहता है, हे सन्यासी गुरुवर, लगता है आपको कोई बहयम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा
ना ही किसी का बुरा किया। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानी से घिरा रहता हूँ। तकलीफें दिन पर दिन और परेशान कर रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वह सन्यासी शांत स्वर से उसको कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के सामने हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वो व्यक्ति सन्यासी से कहता है, जाइए जाइए, ऐसा लगता है कि खुद आप परिस्थितियों से हार कर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भाषण नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। उसे रोकते हुए वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वो व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वो सन्यासी कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी तुम्हें तकलीफ मिली। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते हो? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुनकर वो छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए। तब वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस तरह कहते हुए वह सन्यासी ने अपना भिक्षा पात्र लेकर वहीं से चल दिया। अब उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उठा कि क्या मुझे उन सन्यासी के आश्रम जाना चाहिए या नहीं। यही सोचते सोचते वहां से चलने लगा और मन में सोच रहा था कि क्या मुझे उनके पास फल लेकर जाना चाहिए या नहीं। जैसे ही सुबह हुई और छोटे भाई ने यह तय किया कि वह फल लेकर उन सन्यासी के आश्रम जाएगा, वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदकर उस सन्यासी के आश्रम की ओर बढ़ता है। सन्यासी का आश्रम कुछ ही दूर पर स्थित था और उसका रास्ता पास के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और वहां पर सिर्फ लंगूर और बंदर ही दिखाई देते थे। जब वह छोटे भाई फल लेकर उन सन्यासी के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों न यह फल उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उससे याद आता है कि उस सन्यासी ने उसे वो फल आश्रम लाने को कहा है, इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन सन्यासी के आश्रम की ओर चल पड़ता है और देखते देखते कुछ देर में उस सन्यासी के आश्रम पहुंच जाता है। वह व्यक्ति उस सन्यासी को प्रणाम करके उनसे कहता है, ये देखिए मैं आ गया और जैसा कि आपने कहा था कुछ फल लेकर आना, तो मैं अब फल लेकर आ गया। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी सन्यासी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। तब जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे और जब तुम्हारे मन में यह ख्याल आया कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाया, तब वो व्यक्ति हैरान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके मन की बात वो कैसे जान गया और उस सन्यासी को कैसे पता चला। तब वो व्यक्ति अपने हाथ जोड़कर उन सन्यासी से कहता है, हे सन्यासी गुरुदेव, ये बात तो मेरे मन में चल रहा था। वह व्यक्ति कहता है, बेटा जरूरी ये नहीं कि मुझे ये बात कैसे पता चली, जरूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को ये फल क्यों नहीं खिलाया। वो व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए उन सन्यासी को जवाब दिया कि हमने आपके लिए वह फल बचा कर ले आए, क्योंकि आपने मुझे ये फल लेने के लिए कहे थे। तब सन्यासी कहते हैं, जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि ये कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को ये फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम ये फल उन बंदरों को ना खिला सके और ये फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उस सन्यासी ने वह फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन सन्यासी की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वह फिर उस सन्यासी से कहता है, हे सन्यासी गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, कृपया करके मुझे स्पष्ट और विस्तार से समझाएं।
तब सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यह लगता है कि हम ही कर्ता हैं और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चयन खुद करता है, हम कर्म का चयन नहीं करते। अगर आप किसी कार्य को करने के योग्य हैं, तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी उठा सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं, बल्कि योग्यता प्राप्त करने पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म पर होगा, तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चयन नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? फिर सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, ये नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूँ, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा। और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्म, या फिर यूं कहें कि ये मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो, वैसे कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चल कर आएगा। उदाहरण तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। ये बंदर जब छोटे होते हैं, तब से ही ये पेड़ों पर चढ़ना सीखता है, गुलाटियां लगाना सीखता है, दौड़ना सीखता है, छलांग लगाता है। शुरू शुरू में इन्हें तकलीफ होती है, ये कभी गिर जाते हैं तो कभी इन्हें चोट भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये उन कामों में निपुण हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे काम करते रहो, और जब तुम उन कामों से अपने आप को योग्य बना लोगे, तो बड़ा लक्ष्य तुम तक खुद पहुंच जाएगा और तुम किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। आगे सन्यासी यह बताते हैं कि यदि तुम योग्य बनने के लिए काम नहीं करोगे, तो दूसरों के काम भी तुम पर आने लगेंगे और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारी पत्नी की सेहत ठीक नहीं हो रही है और तुम सोचते हो कि शायद तुम किन कामों की सजा भुगत रहे हो। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारी कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वो आज भुगत रही है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। किंतु तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है, अगर तुम इसके योग्य होते तो तुम्हारे पास इतने पैसे होते कि तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा सकते। और यह भी हो सकता था कि अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी महिला के साथ होता जो सुखमय होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं, और इसी कारण से तुम अब दुखों में डूबे हुए हो। किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर तुम फिर से योग्य बन जाओ, तो दूसरों के कर्म तुम पर कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे सन्यासी ने उस युवक को चेतना दिया और कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, परंतु तुम्हें वह मिलता है जो तुम्हारा कर्म होता है, जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो, और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। वह व्यक्ति उस सन्यासी के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे सन्यासी गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, किंतु आप ये नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए ये बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो, उस कर्म को करके भूल जाओ। अर्थात जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद न रखो, उसे भूल जाओ। जब तुम कर्म करते हो तो उसका परिणाम कैसे और कब मिलेगा, इसकी चिंता मत करो। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा मन हमेशा फल पर ही रहेगा, तो इसका अर्थ है कि तुमने वास्तव में कोई कर्म नहीं किया। और बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल उन्हें अच्छा ही मिलना चाहिए। वे सिर्फ फल पर ध्यान देते हैं, और यही कारण है कि वे अकेले दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिलता या फिर तुम्हारे मन को वांछित फल नहीं मिलता, तो उनके मन को ठेस पहुंचती है, और वैसे लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे,
फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। अपना कर्म करने के बाद उसका आंकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तब वह सन्यासी से कहता है, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो। यह कैसे संभव है? तभी सन्यासी बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा परिणाम की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कार्य मैंने किया है, क्या उस कार्य में मैंने अपना पूरा ध्यान 100% दिया है या नहीं। जब मैं वह काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं। कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा था। यदि तुम इन बातों पर विचार करोगे या सवाल करोगे, तब वास्तविक रूप से तुम खुद का मूल्यांकन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कार्य को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और नहीं तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आंकलन जरूर करो। ये देखो कि जब तुम वो कार्य कर रहे थे तब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उस सन्यासी से प्रश्न करता है और कहता है, हे सन्यासी गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उस काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरे काम करते समय मेरे मन में विभिन्न विचार आते हैं और मेरा मन विचारों में लिप्त हो जाता है। मेरा मन विभिन्न चिंताओं में खो जाता है और विभिन्न बातों पर विचार करने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को कैसे केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ? क्या इसका कोई समाधान है? इस पर सन्यासी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम उसमें पूरी भावना डालो, अर्थात काम करते समय अपनी पूरी भावना लगा दो। तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते और नहीं तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वह कर्म नहीं रह जाता है और नहीं उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेता है और वह जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। इतना कहकर वह सन्यासी शांत हो गए और उसका छोटा भाई भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उससे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन सन्यासी को प्रणाम किया और फिर वह घर की ओर चल दिया। यह सुनकर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे सारी बातें समझ में आ गई। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।